जय हिंद साथियों, मैं आपका भाई सूरज एक बार नई खुशखबरी के साथ फिर से जुड़ चुका हूं आप लोगों के साथ आपके अपने परिवार अपडेट आईटीआई करियर में। प्यारे साथियों, ये जो खुशखबरी वाली न्यूज़ है जो कि हम आप लोग के साथ लेकर जुड़े हैं वो निकल कर आ रही है। सबसे पहले बता दूं तो भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड, ओके, मतलब कि रेलवे बोर्ड की तरफ से ये आप लोग के लिए कहीं ना कहीं खुशखबरी निकल कर आ रही है। इसमें सबसे पहली बात मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो है आप लोग के लिए कॉन्फिडेंशियल नोटिफिकेशन। ये क्या है कि आपको कॉन्फिडेंशियल ये जानकारी दी जा रही है कि आप लोग के लिए रेलवे डिपार्टमेंट में एक और नई वैकेंसी आने वाली है। सबसे बड़ी बात कि एक नई वैकेंसी आप लोग के लिए आने वाली है, वो भी बल्क में आने वाली है। अच्छी पोस्टों पे वैकेंसी देखने को मिलने वाली है आप लोग को। लेकिन इसमें क्या क्या बातें कही गई है, क्या बात आपको जाननी चाहिए, ये सारी बात मैं आपको इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर देंगे ताकि उन्हें भी ये जानकारी आसानी से मिल सके। सबसे पहले मैं बात करूँगा तो ये जो नोटिफिकेशन है ये निकल कर आ रही है दिल्ली से, जो कि 24 तारीख 7 महीने 2024 को कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के अंदर इंटरनल कॉन्फिडेंशियल लेटर जारी किया गया था। ये क्या है कि हमने पहले ही आपको बता दिया कि ये कॉन्फिडेंशियल लेटर है जो कि डिपार्टमेंट के अंदर ही सूचना का प्रसारण किया गया है कि ये इनके पास वैकेंसी की सीटें खाली है। अब किस पोस्ट पे है वो भी आपको मैं बता देता हूँ कि 2 दिनों से आप देख सकते हैं कि यूट्यूब पे या तो हर एक सोशल मीडिया साइट पे आप लोग को ये एनटीपीसी मतलब कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, मतलब कि एनटीपीसी के लिए कहीं ना कहीं आप लोग काफ़ी बवाल मचे हुए देखे होंगे कि कहीं ना कहीं आप लोग के लिए सीटें काफ़ी ज़्यादा बल्क में देखने को मिल रहा है और बहुत सारे जगह पे आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा। तो मैं आपको सभी सटीक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि ये जो नोटिफिकेशन है क्या ये ऑथेंटिक नोटिफिकेशन है, ये सही जानकारी है, या तो इसमें कोई फेक बातें हैं, या तो जो ये नोटिफिकेशन है ये किस तरीके का नोटिफिकेशन है, आपको कब तक वैकेंसी देखने को मिलेगा, या तो आपको वैकेंसी रिलीज कर दी गई है। सारी बातें मैं आपको डीप पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि ये जो आपको निकाला गया है ये नंबर है 2024 ERRB 2513 PT2। ठीक है, तो ये आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंशियल नंबर है जिसके बारे में बता दूं कि इसमें कॉन्फिडेंशियल लेटर जो है, कॉन्फिडेंशियल लेटर में डिपार्टमेंट के अंदर ही डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारियों को सूचना दी गई है कि उनके पास जो एनटीपीसी मतलब कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में कितने सीटें खाली हैं अकॉर्डिंग टू अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट पोस्ट पे, मतलब कि ग्रेजुएशन वाले और ग्रेजुएशन से नीचे जो कि 12th पास है उनके लिए कितनी पोस्ट खाली है। तो हम इसके बारे में पूरा डिटेल समझा देते हैं आपको। इसमें लिखा गया द प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर ऑल जोनल रेलवेज एंड प्रोडक्शन यूनिट। ठीक है, तो मतलब कि रेलवे डिपार्टमेंट के पर्सनल ऑफिसर है, चीफ पर्सनल ऑफिसर, वो सीनियर ऑफिसर होते हैं, उनके पास कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंशियल लेटर भेजा गया। उस लेटर में क्या है तो सब्जेक्ट आप देख सकते हैं असेसमेंट ऑफ वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, मतलब कि एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट, मतलब कि 12th वाले बच्चों के लिए और ग्रेजुएट वाले बच्चों के लिए। वो ग्रेजुएशन आपको बता दें तो सबसे पहले मैं पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें क्लियर करता हुआ चलूँगा कि ये जो अंडर ग्रेजुएट मतलब कि 12th बेसिस पे आपका 12th बेसिस होने वाला है। और इसके बाद अगर बात करें आपने किसी भी डिपार्टमेंट से ग्रेजुएशन कर रखा हो, ग्रेजुएशन मतलब कि आपने बीए कर रखा हो, या तो बीएससी कर रखा हो, बीकॉम कर रखा हो, बीटेक कर रखा हो, एमटेक कर रखा हो, मतलब कि ग्रेजुएशन से ऊपर के किसी भी कैटेगरी में आप अगर एजुकेशन रखते हैं अपने पास तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और ये आपको एनटीपीसी के तहत आने वाला। ठीक है, इसमें क्या बात कही गई है तो इंट्रोडक्शन वेयर इशूड बाय द बोर्ड लेटर नंबर, ये आपको देखने को मिल जाएगा लेटर नंबर 2024, ये लेटर नंबर दिया गया है डेटेड 10/4/2024 और 23/4/2024, मतलब कि ये आपको कहीं ना कहीं अप्रैल के मंथ में ही ये इन्फॉर्मेशन असेसमेंट लेटर जारी किया गया था, जारी नहीं किया गया था मतलब कि अपने सीनियर अधिकारी को, मतलब कि चीफ पर्सनल ऑफिसर को भेजा गया था। ठीक है, इसमें क्या कही गई थी तो असेंसिंग वैकेंसी ऑफ जूनियर इंजीनियरिंग इंक्लूडिंग डीएमसी सीएमए नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, मतलब कि एनटीपीसी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट एंड पारा मेडिकल कैटेगरीज ऑफ पोस्ट जोनल रेलवेज एंड प्रोडक्शन यूनिट, मतलब कि प्रोडक्शन यूनिट और रेलवे जोनल में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी के लिए, या तो इंजीनियरिंग इंक्लूडिंग डीएमएस सीएमए, ये सब सारी पोस्ट हैं, इनके लिए कहीं ना कहीं ये लेटर इन्होंने डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी को सौंपा था। अब क्या क्या सौंपा था इसमें हम आगे बताते हैं आपको, आगे बढ़ेंगे। दूसरे पॉइंट में एक और चीज़ इसमें बताया गया था कि इन अकॉर्डेंस विद द परसेंटेज प्रोवाइडेड इन द बोर्ड लेटर नंबर, फिर से एक नया लेटर देखने को मिल जा रहा है आपको 31/8/2018 और ये 12/12/2018 अप्रूवल इज इन टेक पैलेसिंग इंडिकेट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट आर एज अंडर, मतलब कि ये जो
2018 में जो एनटीपीसी की जो वैकेंसी दी गई थी उसमें जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे, उसके अलावा जो सिलेक्शन के बाद जितने भी पोस्ट खाली थे उन पोस्ट को, और फिर जाके जो नए पोस्ट खाली हुए, जो रिटायरमेंट हुए, जो सीनियर अधिकारी मतलब कि एनटीपीसी में जितने भी अधिकारी काम कर रहे थे वो जो अगर रिटायर हुए हैं तो उनके साथ जितने भी सीट क्या हुए हैं तो खाली हुए हैं, तो उनके लिए ये कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन असेसमेंट लेटर सीनियर अधिकारी को रेलवे जोनल में, ऑल रेलवे जोनल में भेजा गया और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेजा गया। अब उसमें क्या कही गई थी, तो एनटीपीसी के लिए कहीं ना कहीं बताया गया था कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट, तो मतलब कि जो कि 12th बेसिस पे आते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं पोस्ट निकाला गया था। ये पोस्ट निकाला नहीं गया था, मतलब कि इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि इतनी सीट हमारे पास खाली है, तो डिपार्टमेंट के तहत इन्होंने बताया था कि किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें खाली है, वो भी 12th लेवल पे। अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, उसमें आपको 361 पोस्ट की बात कही थी। उसके बाद कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, मतलब कि उसमें 1985 सीट टिकट क्लर्क के लिए। उसके बाद जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 990 पोस्ट थी, और जाके फिर ट्रेन क्लर्क मतलब कि टीसी के लिए आपको 68 पोस्ट थी। ठीक है, तो इसमें ला के आप कह सकते हैं कि टोटल पोस्ट जो थी 12th वाले बच्चों के लिए तो वो 3404 पोस्ट पे कहीं ना कहीं बताया गया था कि सीट खाली है, और उस पर कहीं ना कहीं वैकेंसी आप लोग को देखने को जल्द ही मिलने वाला। ये इंटरनल नोटिफिकेशन है जो कि असेसमेंट के रूप में कहीं ना कहीं हम लोग तक पहुंची है। ठीक है, हमारे कुछ सहयोगी हैं जो कि रेलवे डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनकी मदद से हमें ये मिली है और हमने आपके साथ ये सुबह सुबह शेयर कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपको बता दें कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट। ठीक है, तो मतलब ग्रेजुएट जो हो चुके हैं उनके लिए क्या क्या पोस्ट थी, तो उनके लिए 5 पोस्टों पे कहीं ना कहीं वैकेंसी के लिए सीट खाली है, जो कि आपको दिखाया गया है। गुड्स ट्रेन मैनेजर, जो कि एकदम से अक्खा बताएं तो मज़ेदार पोस्ट होती है, जिसमें इनकम की बात करें तो काफ़ी मज़ेदार इनकम होती है, और इनका सबसे रेलवे जोनल में बात करें तो बहुत ही बढ़िया सीट होता है, और उनके लिए सीट जो थी 2684 सीट कहीं ना कहीं बताई गई थी खाली। उसके बाद स्टेशन मास्टर, जो कि स्टेशन का राजा होता है, स्टेशन में सारे काम इन्हीं के देखरेख में होती है, उनके लिए 963 पोस्ट खाली थी। उसके बाद चीफ कम्युनिकेशन कंप्यूटर टिकट सुपरवाइजर, इसके लिए 1737 पोस्ट। उसका जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, वो 1371 पोस्ट। और उसके बाद सीनियर कलर कम टाइपिस्ट 725 पोस्ट। तो ये सब पोस्ट थी जो कि ग्रेजुएशन लेवल पे थी। इस मिला के टोटल आप देख लेंगे 7479 सीटों पे कहीं ना कहीं वैकेंसी खाली है, जो कि आपको कहीं ना कहीं बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। मतलब कि ये असेसमेंट आपको हमने पहले ही बता दिया कि ये कहीं ना कहीं चौथे महीने का ही असेसमेंट लेटर है, तो इस हिसाब से आप जान सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। इतनी सीटों पे तो कहीं ना कहीं आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा, ज़्यादा हो सकता है लेकिन इसमें कम होने की कोई बात नहीं है। अब कब तक वैकेंसी आएगी इसके बारे में भी मैं आपके साथ चर्चा कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो फर्दर रिक्वायरमेंट प्रोसेस फॉर द कंडक्टिंग सीबीटी शैल बी टेकन बाय आरआरबी विथ आरआरबी अहमदाबाद बीइंग, मतलब कि अहमदाबाद की तरफ से ये अहमदाबाद को ये भेजा गया था। ठीक है, ये डायरेक्टर जनरल का साइन है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे देखने को मिल जाएगा कि किस जोनल में कितनी सीटें कहाँ कहाँ पे आपको दिया गया, तो ये नोटिफिकेशन हम आपको दे देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। आप वहाँ जुड़कर ये इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप इसको खुद से पढ़ेंगे कि ताकि हमारा वीडियो लंबा ना हो और आपको सारी जानकारी मिल जाए। ठीक है, तो ये जोनल वाइज आपका पूरा सीट है। इसके बाद मैं बता दूं तो अगर एनटीपीसी की सीट आती है, एनटीपीसी की वैकेंसी आती है तो कितने दिनों में आने की संभावना है, तो मैं बता दूं कि ये असेसमेंट लेटर जो है आपको कहीं ना कहीं आज देखने को मिला है। ये 24 तारीख का असेसमेंट लेटर है। ठीक है, जो कि 24/7/2024 को कहीं ना कहीं असेसमेंट लेटर कॉन्फिडेंशियल भेजा गया है। और डाटा ये कब का डाटा है, तो ये डाटा मैं आपको बता दूं तो ये डाटा चौथे मंथ का ही डाटा है। ठीक है, और ये भेजा कब गया, तो 24/7/2024 को, तो मतलब कि बीते कुछ 2 दिनों के पहले की बात है, तो ये भेजा गया। अब जो भी जोनल वाइज हैं, जो भी सीनियर अधिकारी हैं, इस पर चर्चा करके आपको एनटीपीसी की वैकेंसी की बात करें तो कहीं ना कहीं 2 से 3 दिनों में, या तो 1 हफ्ते या तो 15 दिनों के अंदर में आपको कहीं ना कहीं एनटीपीसी की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो आप लोग कुछ दिनों की वेट कर सकते हैं कि एनटीपीसी की वैकेंसी आप लोग के ग्रेजुएशन लेवल पे और अंडर ग्रेजुएशन लेवल मतलब कि 12th लेवल पे आने वाली है। अब इसके लिए मैं बता दूं कि आपका किस किस तरीके से एग्ज़ाम होने वाला है, क्या इसमें आईटीआई या तो कोई टेक्निकल डिग्री को इंक्लूडेड रखा गया है, या तो और बातें हैं जो कि आपको किस किस चीज़ों की तैयारी करनी होगी, आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो किस तरीके से होगा, तो ये सारी बातें मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोग को इसके लिए बता दूं कि सबसे पहले आपको इसमें कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं मांगा गया। ठीक है, इसमें कोई भी टेक्निकल डिग्री जैसे कि आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक, कोई भी ऐसा टेक्निकल डिग्री नहीं मांगा गया। अगर आपने 12th कर रखा, 12th किसी भी
डिपार्टमेंट से हो, आर्ट से, साइंस से, कॉमर्स से, किसी भी डिपार्टमेंट से हो तो आप इसके लिए एलिजिबल है 12th वाले पोस्ट के लिए। और अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो BA BSc BCom तो आप इस पोस्ट के लिए मतलब ग्रेजुएशन वाले पोस्ट के लिए एलिजिबल है। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी NTPC में अंडर ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन लेवल के पोस्ट के लिए, ठीक है। इसके बाद मैं बता दूं कि आपको तैयारी किस किस चीज़ों की करनी होगी, तो मैं बता देता हूं आपको कि इसमें आपको सबसे पहले NTPC में इंग्लिश का डर आपको ख़त्म कर दिया गया। इंग्लिश आपसे नहीं पूछा जाएगा, जो कि आप पिछले सिलेबस को भी देख सकते हैं, पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था 18 में उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं कि इंग्लिश को आपको दूर कर दिया गया। इसके अलावा मैं बता दूं तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है, मैथ का क्वेश्चन होने वाला है। उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन होने वाले हैं आपके साथ, फिर जाके आपका GS या GK का क्वेश्चन होने वाला, ठीक है। तो ये 3 डिपार्टमेंट से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इन 3 डिपार्टमेंट से आपको कहीं ना कहीं एग्जाम लिया जाएगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात बता दूं तो आपको कहीं ना कहीं CBT 1 होने वाला है, CBT 1, फिर जाके CBT 2, फिर जाके आपकी बात कर ले तो आपको कुछ बच्चों के लिए जो टाइपिस्ट के लिए फॉर्म भरेंगे, जैसे टिकट कलर के लिए, सीनियर टिकट कलर के लिए, तो उनको टाइपिंग का टेस्ट लिया जाएगा। या तो अगर कोई ट्रेड से हैं, कोई टेक्निकल डिग्री के सहायता से जाएंगे तो उनको ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद की बात कर ले तो ये 3 चीज़ पहले आपको होगा। तो आपको मैं एक चीज़ और क्लियर करिए देता हूँ कि क्या ट्रेड टेस्ट या टाइपिंग सभी बच्चों का होगा या फिर ट्रेड टेस्ट किन बच्चों का होगा, इन बात पे आपको कहीं ना कहीं पहले डिस्कशन कर लेना चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, कि आपका ट्रेड टेस्ट उन्हीं बच्चों का लिया जाएगा या तो टाइपिंग का टेस्ट उन्हीं बच्चों का लिया जाएगा जो कि टाइपिंग वाले पोस्ट से रिलेटेड फॉर्म को भरे होंगे, ठीक है। किस पोस्ट से, तो टाइपिंग वाले रिलेटेड से पोस्ट अगर भरे होंगे तभी जाके आपका टाइपिंग का टेस्ट लिया जाएगा, या तो अगर स्किल के लिया होगा तो ही आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, तभी जाके आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। और इसके बाद मैं बता दूं आपको कि आपका स्किल टेस्ट और टाइपिंग वाला टेस्ट जो क्लियर कर दिया हमने कि उन्हीं बच्चों का होगा जिस पोस्ट से आपने रिलेशन रखा है, मतलब कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर आप टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करते तो उनका टाइपिंग नहीं होगा, उन्हें केवल और केवल क्या करना है, तो CBT 1 देना है और CBT 2 देना है, ठीक। 1 2 देने के बाद आपका क्या होगा, तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या होने वाला है आपका, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल होने वाला है, और मेडिकल होने के बाद आपका कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस है जो कि NTPC नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के लिए है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, पे ऑफ अमाउंट, मतलब कि आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए कितने अमाउंट लगेंगे। तो इसके लिए मैं बता दूं कि अगर आप जनरल से आते हैं, किससे, अगर आप जनरल से आते हैं, OBC से आते हैं, या तो फिर EWS से आते हैं, ठीक है। अगर इन 3 कैटेगरी से आप आते हैं तो आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए कहीं ना कहीं 500 रुपये देने होंगे, ठीक है। कितने रुपये, 500 रुपये। और 500 रुपये क्या आपको 500 रुपये ही देने पड़ेंगे, तो मैं इसके लिए आपको बता दूं कि इन 3 कैटेगरी के लिए जो EWS हो, या तो जनरल हो, या तो OBC हो, ठीक है, तो इनके लिए क्या है कि इन तीनों कैटेगरी को 500 रुपये लगने वाले हैं। और 500 रुपये लगने के बाद अगर आप CBT 1 में एग्ज़ाम में बैठते हैं, CBT 1 में एग्ज़ाम में अगर आप बैठते हैं और एग्ज़ाम आप देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, आप एग्ज़ाम क्लियर करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको एग्ज़ाम के अंदर क्या है कि बैठना है। और एग्ज़ाम में बैठने के बाद आपको कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की तरफ से 400 रुपये कहीं ना कहीं रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। कितने रुपये रिफ़ंड कर दिए जाएंगे, तो 400 रुपये रिफ़ंड कर दिया जाएगा, जो कि आप लोग के लिए कहीं ना कहीं बेहतर है। इसके अलावा मैं बता दूं कि SC ST वाले बच्चे जो हैं, SC ST, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो फीमेल वाली, जितने फीमेल की लड़कियां हैं, ठीक है, फीमेल वाले को 250 रुपये का फॉर्म फिलअप करना होगा। कितने का, 250। और अगर आप CBT 1 में बैठते हैं तो CBT 1 में बैठने के बाद आपको 250 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। मतलब कि लड़कियों के लिए और SC ST वाले बच्चों के लिए कहीं ना कहीं बल्ले बल्ले है, उन्हें कोई भी पैसा नहीं लगने वाला, बस आपको CBT 1 के एग्ज़ाम में बैठना है और आपके पैसे वापस आ जाएंगे। जनरल वाले OBC वाले बच्चों को 500 रुपये लगने वाले हैं और उनको 100 रुपये रख कर 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे जब CBT 1 में वो बैठेंगे। अगर आप CBT 1 में नहीं बैठते तब आपका 500 का 500 रेलवे डिपार्टमेंट के में चले जाना है, ठीक है। ये था आपका फॉर्म फिलअप में कितना पे लगने वाला है। और एक जानकारी जो कि मैं आपको NTPC के तहत बता दूं, जानकारी दे दूं, अगर NTPC की फॉर्म आती है तो आप इस चीज़ को तैयार रखेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आएगी। तो आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए आपका जो भी डॉक्यूमेंट लगने वाला, वो डॉक्यूमेंट मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। जो भी ज़रूरत की चीज़ें होंगी सारी बातें आगे बता दूंगा, लेकिन एक चीज़ जो पॉइंट लास्ट में बताने वाला हूँ इसको आप ध्यान रखेंगे।
ये जानकारी ये है कि आपको CBT 1 CBT 2 मैंडेटरी है कि आप इसको क्वालिफाई करें। और क्वालिफाई करने के लिए मैं बता दूं आपको, तो कहीं ना कहीं CBT 1 में आपको क्वालिफाई करना है। इसके अलावा और बात कर ले तो CBT 2 में क्या है कि आपको क्वालिफाई करना, तभी जाके आपको मेडिकल के लिए या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ये बात बताने के पीछे का रीज़न क्या है मेरा, तो ये बात बताने के पीछे इसलिए रीज़न है हमारा कि आप जब CBT 1 या तो CBT 2 एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो उस टाइम में आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिलने वाला है। क्या है? निगेटिव मार्किंग देखने को मिलने वाला है, ठीक है। और ये निगेटिव मार्किंग जो है आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, तो वो नहीं मिलेगा आपको 1/3, मतलब कि अगर 3 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन सही क्वेश्चन को भी गलत माना जाएगा, मतलब कि 1/3। अदर डिपार्टमेंट की बात कर लें, जैसे कि CGL CHSL में बात कर लें, तो वहाँ पे आपको 1/4 देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे 1/3 देखने को मिलेगा। और अगर आपकी बात कर लें तो CBT 2 के अकॉर्डिंग ही आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो इस हिसाब से आपको निगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए ही तैयारी करनी है, जो कि हमने आपको सिलेबस भी बता दिया। और CBT 2 की बात कर ले तो CBT 2 में आपको कहीं ना कहीं हमने बताया कि मैथमेटिक्स होने वाला है, उसके बाद आपको रीजनिंग होने वाली है और GK GS होने वाला है, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होंगे, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे और GK GS का कहीं ना कहीं आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इसके लिए आपको कहीं ना कहीं टाइम जो दिया जाएगा, तो वो टाइम होगा आपके पास 90 मिनट। कितना मिनट होगा? 90 मिनट का समय होगा। और 90 मिनट के अंदर आपको कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम को बेहतर तरीके से देना और 90 मिनट में आपको अपना स्कोर बेहतर करना, ठीक है। 100 क्वेश्चन होंगे 90 मिनट में, तब जाके आप CBT 2 को क्लियर करेंगे। 1/3 का आपको निगेटिव रहेगा, तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो ये जानकारी थी मेरी तरफ से आप लोग के लिए NTPC, जो कि कॉन्फिडेंशियल लेटर आ गया है और डिपार्टमेंट को सारी जानकारी दे दी गई है कि कितने सीट खाली हैं, वो कि 24 तारीख 7वें महीने 2024, मतलब कि परसों की डेट में ये जानकारी दी गई है, ठीक है। तो मैंने आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन साझा कर दिया ताकि आपको विश्वास बना रहे कि अपडेट ITI करियर परिवार में आपके जुड़ने से आपको कहीं ना कहीं बेहतर जानकारी और अच्छी जानकारी और नॉलेजेबल जानकारी मिलती है। तो अगर आपको नॉलेजेबल जानकारी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे, लाइक की संख्या आप इसमें बढ़ाएंगे, क्योंकि हम जो मेहनत करते हैं आपके लिए, तो लाइक से ही हमें पता चलता है। तो आप इसमें मेहनत करेंगे, आप लोग लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे और हमारा प्यार बनाए रखेंगे, अपना प्यार बनाए रखेंगे। तो मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में अच्छी नोटिफिकेशन के साथ। जैसे ही आपके लिए ये नोटिफिकेशन ऑथेंटिक आती है, तो अभी तक मैं बता दूं कि ये जो कॉन्फिडेंशियल लेटर है, ये अभी तक किसी भी वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया गया। तो ये कॉन्फिडेंशियल लेटर है, डिपार्टमेंट के इंटरनल बात है, हमारे कुछ सहयोगी हैं जिनके मदद से हमें ये लेटर मिला है। तो ये अभी तक जानकारी पूरी तरीके से रेलवे के किसी भी जोनल के वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया गया है। तो इस बात को अभी आप लोग इस बात के लिए तैयार रहेंगे कि अब NTPC की वैकेंसी कहीं ना कहीं आपको जल्द देखने को मिलने वाला है। लेकिन अभी तक किसी भी डिपार्टमेंट में या तो किसी मतलब कि किसी भी जोन में या तो किसी भी RRB के ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको अपलोड नहीं किया गया, ऑथेंटिक नहीं किया गया, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है हम आप लोग के साथ पूरा जुड़ेंगे, सिलेबस क्या होने वाला है सारी बातें आपके साथ पूरा डीपली बात करेंगे, जैसे कि हमने आज के वीडियो में आपके साथ बात करी है। तो आशा करते हैं आपको सारी बातें समझ में आई होगी। समझ में आई? लाइक की संख्या बढ़ाएंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे, प्यारा सा एक कमेंट जरूर करेंगे कि आज की सब जानकारी, आज का जो हमारा क्लास था, मतलब कि ये नोटिफिकेशन थी, आप लोग को कैसा लगा, अपना प्यार बताकर ही जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।